कृष्ण की वाणी। बच्चे, बस ये आखिरी परीक्षा है तुम्हारी, बस ये आखिरी पड़ाव है। अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो। तुम डर रहे हो ना कि कब तक कृष्ण आप हमारी परीक्षा लोगे, कब तक? तो सुनो, ये आखिरी परीक्षा है तुम्हारी, ये आखिरी पड़ाव है। तुमने इतने महीनों से, इतने दिनों से तुमने परीक्षा दी है, तो आज क्यों घबरा रहे हो? तुम इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं से निकल गए, इतनी मजबूती के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ। और आज जब परीक्षा खत्म होने का समय आने वाला है ना, बहुत नज़दीक हो तुम, अपने मंजिल के तुम बहुत नज़दीक आ चुके हो, तब जाकर घबराना शुरू कर दिया तुमने। तब जाकर तुम टूट रहे हो, बिखर रहे हो कि कृष्ण मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा तुमसे? हो पाएगा, और तुम ही से होगा, तुम ही करोगे। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम जब जीत हासिल कर कर मेरे पास आओगे ना, मुझे शुक्रिया कहने, उस वक्त की चमक तुम्हारे चेहरे की मुझे देखनी है। उस वक्त जब मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होगी ना, जब वो चमक तुम्हारी आंखों में होगी ना, मुझे वो जीत की चमक देखनी है तुम्हारे चेहरे पर। आओगे ना मेरे पास और मेरा हाथ पकड़ लो, थाम लो मेरा हाथ। कब कपा रहे हो, परेशान हो रहे हो, चिंता में हो ना कि कैसे होगा, क्या होगा? हो जाएगा। और वो ऐसे होगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे परिणाम आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में अब, बहुत अलग से, बहुत प्यारे से। और सुनो, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो ना, कितना भी विश्वासजनक इंसान क्यों ना हो, हर किसी से ना थोड़ा समय ले लिया करो कुछ कामों के लिए। जैसे कि अगर कोई तुमसे कहे कि इस कागजात पर अपने दस्तखत कर दो, तो बिना पढ़े, बिना सोचे समझे बिल्कुल भी दस्तखत नहीं करोगे। उनसे समय मांगोगे। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, और अगर ज़्यादा ही कुछ है तो समय मांग लो। पहले पढ़ो अच्छे से, और किसी अनुभवी इंसान को दिखाओ कि आगे चलकर इसका क्या हो सकता है। उसके बाद उस पर दस्तखत करना। बिना सोचे समझे दस्तखत मत करना। समझ रहे हो ना? सामने वाला हो सकता है कि तुम्हें क्रोध में लाने की कोशिश करे, तुम्हें गुस्से में लाने की कोशिश करे कि तुम गुस्से में आकर ना दस्तखत कर दो, लेकिन तुम ऐसी गलती कभी मत करना। कुछ चीज़ों में हमेशा शांत मन से ही फैसले लिए जाते हैं, तो अपना मन शांत रखना। किसने कहा कि तुम बुरे हो? तुम बुरे हो ही नहीं सकते मेरे बच्चे। अगर दुनिया तुम्हें गलत समझती है तो समझने दो ना। क्या है ना कि उन्होंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि वो खुद ही ऐसे हैं ना। खुद ही उनके अंदर खोट है, खुद ही उनके अंदर छल कपट है। क्योंकि वो खुद ही अच्छे नहीं, सबके लिए वो बुरा ही सोचते हैं। बस वो दिखावा करने के लिए ना सबके आगे हाँ जी करते हैं, प्यार प्यार से बातें करते हैं। सिर्फ दिखावटी जिंदगी जीते हैं वो। और तुम जो जिंदगी जीते हो ना, तुम बिल्कुल साफ सुथरी आईने की तरह जिंदगी जीते हो, और वो दिखावटी जिंदगी जीते हैं। तुम जानते हो, उन्हें दिखावटी जिंदगी जीने में ना बहुत घुटन होती है। जब वो अकेले होते हैं ना, तब उन्हें देखा करो, इतने बेचैन होते हैं ना वो, इतने चिड़चिड़े होते हैं ना वो, क्योंकि दिखावटी जिंदगी से ना वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके होते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, क्योंकि तुम खुली सांस के साथ जीते हो, क्योंकि तुम आईने की तरह जीते हो। तुम्हें बदलाव करने की, या फिर अपने अंदर से कुछ दिखावा करने की, या मुखौटा पहनने की ना तुम्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें लोगों के आगे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जैसे अंदर हो ना, वैसे ही तुम बाहर भी हो। और जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं ना, वो सब सच में तुम्हारे अपने हैं, तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी अंदर की सच्चाई को जानते हैं। और जो लोग उनके साथ में है ना, हो सकता है कि उनके साथ बहुत सारी भीड़ हो सकता है कि आज तुमसे ज़्यादा उनके पास में लोग हो, लेकिन जितने भी लोग उनके पास में है ना, जो भीड़ तुम्हें दिखाई देती है ना, वो सब दिखावटी है, वो सब मतलबी है। क्योंकि जैसे वो उन लोगों से मतलब निकाल रहे हैं ना, वैसे वो पूरी भीड़ भी उनसे ही मतलब निकाल रही है। वो मतलब के लिए साथ में है। तो देखा जाए ना, तो वो आपस में सब मतलबी हैं। और ये मतलब के रिश्ते ना ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं, ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं चलते। जो तुम्हारा रिश्ता है ना और अपनों के साथ में, जो 4-5 लोग तुम्हारी ज़िंदगी में है ना, वो सच में तुम्हारे हैं। तुम्हारे लिए आधी रात में भी खड़े हैं, क्योंकि तुम जब परेशान होते हो ना, तो उन्हें भी परेशानी होती है। जब तुम दुखी होते हो ना, तो वो भी दुखी होते हैं। जब तुम रोते हो ना, तो वो भी रोते हैं मेरे बच्चे। वो तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं। तो देखो ना, तुम में और उन लोगों में कितना फ़र्क है, सोचो। और सुनो मेरी बात को, तुम जिस तरीके से मेरी पूजा पाठ कर रहे हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे ना कि तुम देखते रह जाओगे। और तुम क्या, तुम्हारे आसपास वाले भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि तुम्हारे पास कोई ना कोई शक्ति तो है, तुम्हारे ऊपर किसी न किसी का हाथ तो है,
कि तुम हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने से बच जाते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी लीलाएं घटित होती है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरी टीका लगाते हो ना मेरे माथे पर, तो ध्यान दिया करो, कभी कभी तुम्हारे काना की आंखों में चला जाता है, तो थोड़ा ध्यान से मेरे बच्चे। और सुनो, सबसे पहले खौफ में रहना, परेशान रहना बंद कर दो, और जो भी चीज़ें हैं ना वो सबके सामने रखा करो। तुम ना बहुत छुपा छुपा के चीज़ें करते हो। देखो, छुपाई वो चीज़ें जाती हैं जहाँ तुम गलत हो, और तुम गलत नहीं हो। तुम्हें आज़ादी है पूरी पूरी अपनी ज़िंदगी जीने की, अपनी तरीके से जीने की। क्यों तुम सबके सामने छुप छुप कर रहते हो? जो हो सबके सामने रहो, छुप के रहना बंद कर दो। समझ रहे हो ना? ये आज़ादी मैंने तुम्हें दी है, तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें ये आज़ादी दी है, और इस आज़ादी का कोई भी हकदार नहीं, सिर्फ तुम हकदार हो। तुम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से अपने मन जैसा जी सकते हो। तुम जैसा चाहो ना वैसा पहनो, तुम जैसा चाहो वैसा खाओ ना, किसने तुम्हें मना किया है? ये ज़िंदगी तुम्हारी है, और तुम्हारी ज़िंदगी पर किसी का भी कोई हक नहीं। समझ रहे हो ना? और सुनो, जब भी बाज़ार जाते हो ना, तो कुछ जब सामान लेने जाते हो तो एक सूची बनाकर पहले पैसों को जोड़ लिया करो कि कितने पैसों का सामान आएगा, और उससे कहीं ज़्यादा पैसों को लेकर जाया करो। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब तुम बाज़ार जाते हो ना तो तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ लेनी पड़ जाती है, कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, और उस वक्त जब पैसे नहीं होते ना तुम्हारे पास, तो परेशान हो जाते हो। पैसे कम पड़ते हैं तो परेशान हो जाते हो। तो पहले से ही ज़्यादा पैसे लेके चला करो। अगर बच जाएंगे तो घर पे आ जाएंगे ना, उसमें क्या बात है। और अगर सामान कुछ पसंद आ गया तो ले सकते हो ना, फिर तुम्हें किसी को बोलने की या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ, तुम जिससे भी मदद मांगते हो ना, उस समय पर कोई भी तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आता। और एक तुम हो कि सबकी मदद करते हो, और उस वक्त फिर तुम्हें गुस्सा भी आता है ना, मुझे मालूम है। और सुनो मेरी बात को, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर कर मैं उनका मन बदल रहा हूँ। तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारी आराधना के कारण अब उनका मन भी ना धीरे धीरे तुम्हारे लिए बदलने लगा है। जब वो तुम्हें देखते हैं ना कि तुम ईश्वर से कितना जुड़े हुए हो, तुम मुझसे कितना जुड़े हुए हो, तुम्हारी भक्ति से ना कहीं अंदर ही अंदर प्रसन्न तो हैं, लेकिन वो तुम्हें दिखाते नहीं हैं। लेकिन अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं से जानते हैं कि तुम बहुत पवित्र आत्मा हो, बहुत प्यारी आत्मा हो तुम। और वो धीरे धीरे ना तुम्हें लेकर पिघल रहे हैं, उनका मन पिघल रहा है। तो तुम चिंता मत करना, एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा जब वो तुमसे बात करेंगे, और बहुत अच्छे से बात करेंगे। तुम्हारा मन बहुत दुखता है ना कि जब वो तुमसे अच्छे से बात नहीं करते, तुमसे नाराज़ होते हैं, तुमसे नफ़रत करते हैं, तुम्हें उनकी आंखों में अपने लिए नफ़रत अच्छी नहीं लगती ना। तुम चाहते हो कि कैसे ना कैसे कर कर उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार हो, उनके मन में तुम्हारे लिए प्यार हो, और ज़ोर से आके ना तुम्हें गले लगा ले, तुम्हारे सर पर हाथ रखें। चाहते हो ना तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बस तुम मेरी पाठ पूजा करना बंद मत करना, मेरी आराधना करना बंद मत करना, जैसा चाहते हो वैसा होगा। और सुनो, मेरी भागवत गीता ना रोज़ पढ़ा करो, चाहे कम पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो, चाहे एक वाक्य पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। क्योंकि भागवत गीता सिर्फ एक साधारण भागवत गीता नहीं है, वो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है मेरे बच्चे, वो ज़िंदगी है। तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी पलट सकती है, बहुत कुछ नया बदलाव हो सकता है। और सुनो, कुछ तुम्हारे लोग रिश्तेदार, तुम्हारे सगे संबंधी ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी कई महीनों तक, कई दिनों तक बात नहीं होती, सिर्फ काम से होती है। तो तुम ही बात कर लिया करो ना, आगे से फ़ोन कर कर या कुछ बात कर कर। देखो, ये ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है मेरे बच्चे कि तुम बात ना कर सको, क्योंकि इस ज़िंदगी में ना किसी का भी कोई भरोसा नहीं। फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। अगर कभी कभी उनकी याद आए या कुछ लगे ना, तो तुम खुद ही आगे से बात कर लिया करो ना। तुम झुक थोड़ी जाओगे, तुम नीचे थोड़ी ना हो जाओगे। बात कर लिया करो मेरे बच्चे, अच्छा लगता है सामने वाले को भी। तुम एक दो बार करोगे ना आगे से, तो देखना फिर वो आगे से खुद ही तुम्हें बात किया करेंगे, फिर आगे से तुम्हें वो खुद ही फ़ोन किया करेंगे तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए। प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा ना, प्यार किया करो, सबको इज्जत दिया करो, खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।